रामदास जी महाराज ने शिव सुंदर सु राम जी राम राम महाराज राम जी राम महाराज सबको शरण सतगुरु जाल को मुक्त हृदय हरिनाम नीच प्रत्युष सिंध प्रसाद की आदि मुक्त सुखराम नमो नमो सुखराम जी राम सुंदर गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल गुरु सतगुरु श्री भगवान जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत परम दयाल सतगुरु महाराज साहब सुखराम जी महाराज रामदास जी महाराज सुखराम जी महाराज राम गुरुदेव जी महाराज आप कृपा करो दया करो महाराज मैं करो साहब सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने आप हो रहा महाराज। हाँ भाई अब अपने प्रेम से अपने महान पुरुषों के ज्ञान सत्संग सुनो और मानो। देखो सज्जनों ये संसारी जीव अपने कर्मों से दुख पाते हैं अपने करने से सुख पाते हैं अपने कर्मों से ये संसारी जीव कैसे दुख पाते हैं कि अब हमारा क्या हाल हुई मैंने कुल बूढ़ी मैंने बूढ़ा प्रेम कौन सेवा करी और मेरे क्या हाल हुई संसार में अपने अपनों भार छाती में ले चिंता को भार और वो दुख संसारी तो ऐसे जीवों को परम महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज आश्वासन दिया महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज विश्वास दिखाया ये संसारी जीवा ये भाई दुनिया का दर्द ये जीवा ते दुखी मत हो अरे चिंता करने से कुछ भी नहीं होना तेरे किए कुछ होता नहीं सोच करे क्यों जीव अज्ञानी ये अज्ञानी जीव क्यों होश करते कीड़ी को कर दिए मैंने कुंजर और देख कर संग सक्षिति निकाल दिन दिन ये शरीर दिया अमर परवाना साथ में लिख दिया तुम कितनी चिंता करो तो इतना ही मिलेगा नहीं करो तो ही मिलेगा ये शरीर के साथ में अमर परवाना लिख दिया कैसे लिख दिया हंस को मोती दिए सिंह माटी और आग चिकोर नीचे उठानी सोच विचार कहे सुखदेव जी ज्ञान विचारो सुखमानी हंस को परमात्मा ने मोती लिख दिया उन्हें कहो भाई ये क्यों सीना नाद खा जो खाने का क्या उन परमात्मा ने मोती लिख दिया मोती मिले ये सिंह माटी उन शेर ने कहो भाई तुम हलो पूरी रबड़ी मिलाई बढ़िया बढ़िया सीना खा तो क्या खाने का क्या अपनी मट्टी के सिवाय और कुछ नहीं ये सिंह माटी आग चिकोर नीचे उठानी चिकोर पक्षी को अग्नि लिख दी परमात्मा ने अरे भाई तुम बात ही क्यों खा रहे आगे क्यों खा तेरा मुंडा बोल गया तुम दूसरी चीज का क्या खा लेगा क्या वो तो अपने अग्नि के सिवाय और कुछ नहीं आग चिकोर नीचे उठाने सोच विचार कहे सुखदेव जी ज्ञान विचार रहो सुख इसलिए सोच विचार ज्ञान का सुख ले और सुख मान के संसार में रहो सोच विचार के महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज अच्छा मैं सोच विचार के कहता हूँ अब बात उन्होंने बोल के कहता हूँ सोच विचार कहे सुखदेव जी ज्ञान विचारो सुख मान अनल आकाश अनल पक्ष कथे रहे आकाश कटे दिमाग ने वो परमात्मा दे दे अनल आकाश जो श्रेष्ठ रहते शेष महाराज पाताल लोक में रहते अतल वितल सूत्र तलातल सातल पाताल में रहते उठे परमात्मा रहते और इधर कोई राम कहे का कहानी चिति शराब इधर शराब सुबह शाम इधर इधर से उधर मुंह नहीं मोड़ता लेकिन उनको भी होगा नहीं रहा अधिकर कोई राम देह का कहानी ऋषि सो मुनि गुफा बने तापे ताई की कम लहर जाने ऋषि मुनि निरंतर जंगल में रहते जैसे मनुष्य में पूंजे उठे रहते तो कदे साधु भूखा मर के मरियो कोई आज तक कोई मरियो कोई साधु भूखा मर के मरियो कोई नहीं परमात्मा उठे जाते ऋषि मुनि उपादन बन तापे ताई की कम लहर जानी जब सो ज्ञान अनंतर हुआ चून दयाल दिया हटावे इतना जीव जंतु है कीड़ी को कर हाथी ने मन सारे संसार के जीवों को दे एक बार अपने महाराज क्या महाराज एक महाराज अधिकारी बाणी साधु जी महाराज की बाणी सुन ली एक प्राणी ने तो कैसे सुनी उन्होंने बोल राम ध्यान से सुना दादू दुनिया बावली बावली कहता पागल
सोच करे गली और रोटी ही राम जी दिनों के पहले जब मन में विचार किया कि मैं काम नहीं करूं मैं रोटी कैसे दें। एक साधु लोग तभी तो धोखा दे देते बढ़िया खाएगा राम जी। आज मैं ऐसी जगह जाऊं तो कोई भोजन नहीं मिले। राम राम सर्वे भवन सुखी नाम सर्वे शांति मेरा गया लेकिन परमेश्वर का ध्यान दो परमेश्वर का। हाँ भाई जरा वो निरंतर जंगल में चलोगे कतई 5 कोस की दूरी में कोई मिनट नहीं रहे उठ गयो चारों मेर पहाड़ उठे दाल बैठ आज रोटी मिल जाएगी तो मैं गाँव में तुमने कर आज मुझे भोजन मिल जाएगी। आप बात कह रहे दिनों के पहले इतने भी दिन अरे आज मुझे साधु भूखा मार दियो मैंने दिन तो ऊपर बोल राम अरे वाली बैठ जाओ चुपचाप सुनो। इतने में पूर्ण देश को राजा कभी बारे जोड़ हो वो पहाड़ों के भीतर से उनके रास्ता होते हुए जैसे ही सीधी निकल पड़ी उनमें विचार किया ऐसे उद्यान में ऐसे जंगल में कौन संत रह सकते थे। अच्छा तो कोई बहुत मोटा महापुरुष है कोई समाधि चलो राजा ने देखा क्या उनकी प्राण भाई उठ चल की विचार किया मार दी एकदम प्राण भाई ब्राह्मण करने दान काटी रोकी कहे भाई इन जंगल में तो कोई समाधि पुरुष महापुरुष रह सके चलो प्रदर्शन करिए लो महाराज की सेवा में ले लो। एक कई तरह का काजू किशमिश और बादाम छुआरा हलवा पूरी रबड़ी मलाई कई तरह का सामान ले लो महाराज की सेवा में। फिर वो राजा गया 5 तो परिक्रमा कर राजा ने 5 परिक्रमा कर तने बैठ दर्शन किया राजेबम हाथ डाली तो मोटी मोटी मारम मिली पति मिली को नहीं विजान आके दिखती कहना महाराज ने समाधि लगोरी है जो को नैरो सामान में है जब आनी समाधि खोली जंजीब ले कहना वे जितने छापड़ियों भरी नहीं हलवा पूरी रबड़ी मलाई बर्फी जलेबी चारों मेर सजाई दी यार हाथ पूरे उठे मेलो यार समाधि खोली जंजीब ले चारों मेर सजाए और वो आगे डिगली कर रुपया मारो रे और फादो गाड़ी में गुर आवाज हुई हल्की आंख खोली हो जाए कि उनकी पुराण भाई एक पाथो में वो भी क्या पाथो सार सायो ना दे देखे तो चारों में लड्डू बड़ा बर्फी जलेबी हलवा पूरी रबड़ी मलाई कई तरह को सामान पड़ो क्या हाँ भाई लो मने जड़ी दिखाली विचार क्यों कर मैं चिंता पर सुनो भूखा मर कोई पहले से संतान कोई घटना को विश्वास कर ले तो मैं भूखा क्यों मर। तो हमारे दादू जी महाराज की वाणी जी महाराज में आप लिखी हुई है कि दादू दुनिया बावली करो पागल सोच करे गली और रोटी दे ही राम जी दिनों को पहले दूसरा लेने पर मान ले मैं जिंदगी में बचपन में निकलियो आज तक मैं भूखो नहीं रही टेमो टेम नेमो नेम न मारे दुकान न मारे नौकरी न मैं मांगू और तो भी तैयार अब नहीं मानो तो जाते हैं तो नाटक में 2 थाल पूछड़ पड़िया है 2 थालियों में भोजन पड़िया लेकिन मैं 2 ही डबल में और फिर थोड़ा दही और मैं मिलाई कुछ और थोड़ा लेन आयो देख लो संसार में नहीं मानो तो मेरा इतिहास देख लो। देखो एक बात और याद आएगी अशोक के गांव वो अशोक कहता है गठन के अगले बार अशोक गांव उठ अकाल पड़ गो सब गांव वाले कहो भाई मैं तो मान जाऊं अच्छे आलो चालू करा तेरे भाई साहब हमारे का कोई साधन हमारे को कोई गाड़ी पत्र नहीं है और ओडी सिर पे इंसान मारू हाली देखो तो मैं तो अठे ही ठंडो पानी पिया ठंडी छिया में लेट जाऊं और मैं साल पूरी भूखा पैसा काट ले जब कहो भाई मन तो जाओ परिवार तो सब
हांडियां, भैंसियां, गायां और बकरियां, गड्डियां और घणो कुछ है भाई मन तो जाणू पड़ी। जब वे ठेठ गांव पर छूटे गांव रे गुरो सीमा तक वे हैं पहुंचने वाला है। जब वे पापा काल मिलिया ये पापा को जीव कराओ तो मिलना उठ पता मिलाए करके और वे गांव वासी तो पता गया। अब वे बेटा पूछो के दादाजी के हाँ बेटा क्या अब किए मार्ग में तो सुधारा कौन ही रास्ता बताओ। मैं तो कभी मार ज्ञान को बारे निकला तेरे कहे भाई रे अपन तो दरियाओ भी मारा करे धाम के रास्ते ले लो अच्छी नहीं चलो मैं धीरे धीरे चलाता चुंगा था। धीरे धीरे 2-3 दिनों धीरे धीरे मैं पुगा कटे पुगा रेण धाम चलो उठे मैदान में कहो भाई मैं पहले दर्शन करिया महाराज का और पथ थाने कराऊं कि हाँ जाओ दर्शन करो। चलो कहो गया बुढ़ली तू ही हाल है महाराज का दर्शन तो कर ले महाराज मरने का दिन आड़ा है और टाबरा ने छोटा छोटा बाली बच्चा किसी आंगली पकड़ी किने गोदी में लिया किने आगे डोले किने लाने लिया लड़ते में सीधा गया दरियाव जी महाराज का दर्शन दरियाव महाराज विराजमान क्या कहना है ये बड़ा विख्यात महापुरुष है महाराज दर्शन करते ही एकदम गदगद रूपान मैदान मार में जाओ क्या बता जीव आओ मत जाओ अपना दर्शन माने वे नहीं वे जना महाराज दरिया महाराज विचार करो ए संसार जीव कितना दुखी ए अपने छाती माता चिंता रो भार दे कितना दुखी है। दरिया जी महाराज मैंने आश्वासन दे गए कैसे दे वातान के भाई राम भरोसो राखी राम जी रो विश्वास रखो राम भरोसो राखी उन तो नहीं खाई उन कथे कमी पूर्ण वालो पुरुषी कल्पो मती भाई भाई थे क्यों रोवा परमात्मा के आप विश्वास को क्यों रो रहे हो इन संसार में भाई मरो मती। देखो जल बरसे आकाशे को कैसे आवे पानी बरसे दिन कोई टाको भैया कोई डंडी नाला दिखे था ना बिना धतना ही तुम दिखान डाल चलावे एक एक बूंद से बरसे नंदी नाला तीन खाबड़ा ताल तलैया सब परिपूर्ण करती जल बरसे आकाशे को कैसे आवे बिना जितना ही तुम दिखान चाल चला बिना यतना सही परमात्मा सच संसार पूरा है। छात्र को भूंजल ना पिए कोई पक्षी तो पर्ण है पृथ्वी तो पर्ण नहीं पिए छात्र को भूंजल ना पिए बिना आग ने कोई कहते पानी नहीं पिए नहीं पानी पिए लेकिन उनका नेम है अगर भूल से बिना जब उन प्यास लगे जब वो परमात्मा ने याद करे इहू परमात्मा मैंने प्यास लगी है राम जी मैंने पानी पाओ उन बात है अदर बूंद से कभी आवे रुत बिना उन चातर की उन पपैये पक्षी के लिए बिना रुत से बूंद परेशानी पड़े इन संसार में चातर के बूंद ना पिए बिना आग जिए उनको शायद देते अंतर्गत से गर्भवास में जीव को उद्यम ने करा है जीव गर्भवास में को उद्यम करे क्या उन कनेक्शन माता जो भोजन करे वो सीधा भोजन उन खाली पेट में जावे और उन बच्चे की इच्छा है वही माता को भावे पुत्र की इच्छा सोई जननी को भाव ही जन्म उनके अंदर वाले की इच्छा है जो कोई माता को भावे इन संसार में फिर 3 लोग जब दे भवन करे से प्रकाश जितना जीव जंतु है कीड़ी से लगान हाथी से कीड़ी कुकन देह मन कुंदर सबको परमात्मा उनको सबको पूरा है इन संसार में। तो एक समय भगवान जी महाराज गए मैं तेरी देव जाऊँ रोटी दूँ मैं तेरे भोजन देव जाऊँ मैं संबंध दे दियो तो एक कीड़ी को क्या कहियो कि भाई जी अपने डब्बी बंद कर कि इन कीड़ी को दे जब जान हुआ तो भगवान को दियो दे तो आप भूखी रहती तो समझ दियो क्या उन्हें डब्बी में बंद करते समय आते हो और चावल को दानों लागो रहो तो डब्बी में देखो और वो डब्बी बंद कर दी जरा पूछो भगवान जी कि हाँ कि सबन दे दिया खा सब दे दिया
देखो भाई, एक मेरी कीड़ी ने दियो कि नहीं दियो? खोल के देखो, खोल के देखे तो उनके दानों, चावल को दानों मुंडे। इन संसार में जितना जीव जंतु है कोई भूखो नहीं रखे, चाहे काम करो चाहे न करो, लेकिन परमात्मा सीढ़ियों की लाश सब जीवन को पाले पोषे। और धनी ढीनो चावे गौ ग्वाल को चरावे। इन संसार धनी ढीनो चावे तो गौ ने अपने आप डाल देवे। तो इन संसार में भाई कोई भूखा नहीं रखे परमात्मा। एक समय देखो कथा याद आएगी, एक अलूजी संत नीचे उदयपुर रहे सका। अलूजी एक संत था, देखो उदयपुर राजा के दरबार में रहे और राणा का भोजन जैसे जन को खुआवे। वो राणा दिन में थाल में जड़ और जड़ भोजन महाराज ने दिमा जना। थोड़ा दिनों के बाद में महाराज एक समय अलू संत रमन की आज्ञा मांगे। मन की उदासी फेरे आ गई। राजा मैं तो भ्रमण जाऊं। कह रहे तू राजा बोले महाराज क्यों जाओ, मत जाओ। अठर बहन मिले जब थाने भोजन कभी मिले लगो नहीं। जन कहो बेला जो गौ ग्वाल को शराब दी, जो तू भी इच्छा हुई तो गौ ने कौन को अपना आप दे, हमारी जरूरत हुई तो परमात्मा में अपना दे। जन मन में बिठा के भोजन तो मैं दूं, मारो गुण माने को नहीं महाराज। जन कहो आज बाग में बिठा दो, पहले दर्शन में रहें गाँव में सूचना रहे अपना दर्शन कर कल भी सिखावे। बिठा के अब कल कैसे भोजन में कोई दिमाग नहीं कैसे क्यों। सब शहर में सूचना दे दी कि भाई महाराज जाए अलू जी महाराज हमने में जाए दर्शन करना तो कर लो, लेकिन खाने पीने की कोई चीज मत खा लाजो, दर्शन करना तो कर लो। जना पब्लिक घनी है, कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। जना महाराज दिन उनको महाराज इच्छा हुई भोजन की इच्छा हुई तो वो दिन भगत से बैठा उन भगत से फूल फुलावे हुए आम आन महाराज आगे देखे मंदिर में घंटा टेरे जी हाथों तोड़ जी में बैठा आमा आया बढ़िया। जब आंबा में सुगंधी आई महाराज की आंखें खोल देखे तो सारो बगीचों पर फूल चल रहे। तो मैं तो अपने हाथ से जीव होता नहीं, मैंने कोई जीव आए तो जीव। जना भगवान जी कहो अरे लक्ष्मी जी जाओ संत पुकार। लक्ष्मी जी संसार कथा विमान लेना आया और इतो थाल और तो मतलब पाटो गंगाजल की धारी साथ लेकर आया। पहली महाराज के मैं तो आज हाथ ऊंची हूँ उनके बाद। लक्ष्मी जी महाराज ग्रास देते के जैसे छोटे बच्चे को ग्रास देते के जीवा है जीव को महाराज जीव बच्चे पे छोटा आम कोड़ छील और मुंडे महाराज के ठीक नहीं अब मन नहीं भावे वहां तो पेट मरीज को तो सब रणवास में देखे वे चिड़कम पारे मुंडे के उन विचार करे वास्तव में अनंत महाराज राम जी हमारे महाराज सतपुरुष राम जी महाराज आप वाणी जी महाराज अनेक सतन देवे। देखो राणा भाई जी महाराज ने कुंवरे में जाग बैठेगा तो भी लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी और यह गंगा जल की थाली तैयार। इन संसार में राणा भाई जी महाराज एक ईश्वरनाथ जी महाराज हाथ घर में मंडली आएगी। कर विचार क्या करूं, हमारे घर में तो अन्न है नहीं और हांडी धोई में आदन दीनो और खुले छोड़ बड़ी तो दीनो दो चार घर जाकर जाई दो चार गर्म कई तो भाई तोड़ मने ना दे दो। देखो मैं मार घरे संत आएगा कि क्यों खाना दे में फक क्या लेवा मैं तो खाना देवान को लेवा। दो चार घर जाचा जाई और फट आज ध्यान लगाई फट आन विचार के बाद में क्या करूं जना और आंधी है नहीं बात सुने कने पैटर्न परमात्मा ने बदन में बैठा चला रसना सना ना दगर गरना ना ना सोतन तत्तन दुन घंटा गणन लालर धनन खदरी खनन खंडन परमात्मा नाम ध्यान लगा जो जब आदर उपलियो पूरो और प्रभु अनपाई में पूछ जब सुगंधी आई अन्न की तो पिता क्यों हमारे घर में की है नहीं आप कटू अन्न की सुगंधी कटू आई जब आदर उकड़ियो पूरो और प्रभु अनुमोद दाल भात खिचड़ कर गटवाई और 56 भोजन उनके 56 प्रकार को भोजन है
इन काम कर दियो परमात्मा ने एक संसार में जनो राम भरोसे उकले वाणी जी महाराज ने संत वाणी जी में कथा लिखी राम भरोसे उकले अगन ईश्वर दास और उकलिया में ऊँची राख बंदा विश्वास है ये बंदा तू चिंता क्यों करे क्यों सोच करे और तू क्यों छाती माते बाहर ले चिंता रो राम जी अपना रोटी नहीं राम जी दिन तो पहली एक दो इन्हीं लाखों संत जितना है संसार में राम द्वारा भरिया पड़ा है लेकिन आज तो कोई साधु भूख मर के मरियो आज तक कोई सुनियो कभी नहीं परमात्मा सुनने देवे पहली से पहले उनका तुम्हें विराजमान हो जाए कि इन महाराज में क्या दिमाग जनो कोई भाई दी लावे खींच दो कोई लावे काय की मक्की की रोटी हाथे दही और माँ शक्कर का दाना कटोरी में अलग है और चमक जीवने के लिए सब सामान लेकर महाराज क्या भाई जी लादा सो मैं तो लीजिए नहीं मानो तो दान देखियो महात्मा के दान अभी देखियो दो थालियों इन संसार इसलिए सज्जनों सोच फिक्र मत करो परमात्मा ने नाम ले अपने तो सोच करो तो राम भजन को करो राम भजन में आड़गड़े तो गालिए और सत्ता सती प्रीत पड़े तो पालिए पर हरि वो संग जा भक्ति नहीं राम की हर हाँ बाजिंद बीन बिहुनी दान कहो क्या काम इसलिए राम भजन में चिंता रखो आज बार भजन करो इसलिए संसार में भजन करे दिन दाने लेके ऐसा लोग भजन करे तो दिन दाने लेके और जन्म सब जाएगा इसलिए भजन से उनकी चिंता रखो संसार के चिंता खाने पीने को सोच नहीं रोटी कपड़ राम जी अपना देवे कितनी घट में बैठ न कर इतने संसार जी कोई नागू करो देखो कोई भूख में तो देखे कोई मैं तो इतना बड़ा शहर दान करके तलाश किया इन संसार एक परमात्मा की विशेषता देखो थे एक इतना मनिक है एक जैसी शक्ल है क्या सबों की शक्ल अलग कितना मॉडल है हमारे परमात्मा के दरगाह में सबकी शक्ल अलग एक शक्ल किसी की नहीं मिले भले भले पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में भले संसार में अमेरिका इंग्लैंड जर्मन फ्रांस सब जगह देख आओ एक शक्ल को मैंने कटे नहीं मिली आज परमात्मा की विशेषता और आकाश तो है छह भाई चार को शक्ल उनमें नामांकित स्वरूप हो गया परमात्मा आप परमात्मा की विशेषता मैं देखूं बाजार में जाऊं जब देखूं सब मैंने कहने देखूं एक देखिए शक्ल कटे दुनिया में सवारी शक्ल अलग आ है परमात्मा की विशेषता अब भाई महाराज है देखो बहुत अच्छा है कई संत हमारा है लालदास जी है और इधर महाराज कई संत अच्छा अच्छा काम को हमारे भारत में धर्म प्रचारक है कटकट की वाणी और घाट घाट की वाणी इन संसार में पीछे निर्मल नीर घाट पे गाई रहे और बिना घाट सुखराम जगह से खाई रहे अभी पानी पीनो है तो अच्छा पक्को घाट में बैठ और पानी पी और कुछ किचन में बैठ पिया तो धान पका दी खाते में चला गया तो थे डूबन मचा होना इसलिए कोई सत्संग करनी हुए तो अच्छो घाट हुए निर्मल घाट हुए जिसमें लोभ लालच काम क्रोध मान अपमान ईर्षा देश निंदा चुगली नहीं हुए अरे निर्मल घाट हुए उस घाट से वो ज्ञान रूपी पीछे निर्मल नीर घाट पे जाई रहे और बिना घाट सुखराम तका खाई रहे बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अमर लोक के वासियों ने मोक्ष रे मार्गों ने राम जय राम जय राम 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 प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीयो बंदन राम जी जा मेट्या भरम
विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परस कर भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम एक जिनके पद बंधन किया नासत। विघ्न अनेक। से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने सतगुरु राम सुखदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज आपने दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले हे नाथ दया करने वाले अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो। महाराज आपने दिन दिन हो। मरता को भी देते हैं लकड़ी का फनियाद, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। बोलो राम राम। अभी महाराज श्री अपने वचनों में बता रहे थे कि परमात्मा इतना दयालु है कि मर जाने के बाद में भी लकड़ी कफन आग दिलवाने से पीछे नहीं हटता। मरा हुआ जीव किसी से कुछ मांगता नहीं, जिंदा नर तो चिंता करे, इसका तो बहुत बड़ा अभाग है। जब मरने के बाद जब उसकी कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ना वो किसी से मांग रहा है, और मर जाने के बाद किसी से उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है, ना वो किसी के काम आ सकता है। ऐसे जिंदा में तो आदमी काम आ सकता है, लोग लोभ लालच में भी करते हैं। मरे हुए आदमी को कोई लोभ लालच किससे क्या है, लेकिन परमात्मा उसको भी लकड़ी कफन आग दिलवाते हैं। इतना ध्यान रखते हैं परमात्मा अपने जीवों का। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ वास करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप भोजन कैसे करते हो? तो परमात्मा क्या कह रहे कि संत जी मावे जब मैं जीमू संत पोड़ायर सो मेरे राम संत पोड़ायर
जे मारे संता की निंदा करी है, जे मारे संता की निंदा करी है, क्रोध विघन कर को नारद मारे संता सो अंतर नाई, नारद मारे संता सो अंतर नाई, जे मारे संता सो अंतर राखे, जे मारे संता सो अंतर राखे, से नर नर का जाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि। राम राम जय लक्ष्मी मारी अरध शरीरी, संत जना के दासी मेरे, संत जना की दासी, 68 तीरथ संतारे चरणा, 68 तीरथ संतारे चरणा, क्रोध गया अरु काशी, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि। साधु चाले आगे होए चालू, मोहे संतन की आशा मेरे राम, मोहे संतन की आस, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, वहीं मिया हम बासा, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, जे मारे संता सो अंतर राखे, जे मारे संता सो अंतर राखे, से नर नर का जाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, नारद मारे संता सो अंतर नाहि, जे मेरा साधु उजड़ बन जावे, कर गए पंथ बताऊं मेरे राम, कर गए पंथ बताऊं, अपने तन काले पीतांबर, अपने तन काले पीतांबर, छाया करता जा
मोहि भजे संतन को सेवे सोई परम पद पावे मेरे राम सोई परम पद पावे सूरदास संतन की महिमा सूरदास संतन की महिमा आप श्री मुख गावे नारद मारे संता सो अंतर नाही नारद मारे संता सो अंतर नाही जे मारे संता सो अंतर राखे जे मारे संता सो अंतर राखे से से नर नर का जाई नारद मारे संता सो अंतर नाही नारद मारे संता सो अंतर नाय लाखा लेकर पुन करे सो तो जासी खूट किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अखूट। बोलो राम। आज बाप जी ने जो कथा शुरू करी उस कथा का सार यही है कि परमात्मा हर जीव का ध्यान रखते हैं। चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता भी करनी है तो भजन की चिंता करो। खाने पीने की चिंता क्यों करते हो? मरता को भी देते है लकड़ी कफन आग, तो जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत। इस संसार में महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा का वास कहाँ है। विष्णु भगवान खुद कहते हैं कि मेरे में और संत में कोई अंतर नहीं है। जे लक्ष्मी मेरी अरद सहरीरी संत जना की दासी। एक बार सब संत लोग मिलके भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि महाराज ये आपकी पत्नी है ना, ये सब जगह जाती हैं, हम संतों के पास नहीं आते, हम लोगों को बड़ा दुखी करती है। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया और पूछा क्यों? ये संत हमारे ब्राह्मण लोग हैं ना, ये हमारे बड़े भाई हैं, और आप इनके घर क्यों नहीं जाती हो? लक्ष्मी बोली अभी आपने क्या कहा? ये ब्राह्मण लोग आपके भाई हैं, और भाई के घर बहू कौन सा सुख पाएगी? अपने जेठ के घर में बहू सुख पाएगी क्या? लक्ष्मी ने कहा मैं इनके यहाँ जाती हूँ तो घूंघट निकाल के रहना पड़ता है, लाज में रहना पड़ता है। इसलिए ये लोग कोई काम शुरू करेंगे तो इनका काम तो मैं बना दूंगी, काम नहीं पीछे रखूंगी, लेकिन उनके घर में बैठूंगी नहीं। इसीलिए ब्राह्मण लोग बेचारे पैसा के लिए तो बर्बाद ही रहते हैं, नहीं? लेकिन काम करोड़ों का शुरू कर दे तो हो जाएगा। जे लक्ष्मी मेरी अरद शरीरी संत जना की दासी, 68 तीरथ संता के चरना, करोड़ गया और काशी। लेकिन नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। इस बात को समझो। भाव भी होना किशन दास बैठा पूंजी। साधु संतों के अंदर आपका जैसा भाव है वही फल देगा। भाई कहते हैं संत जिमावे जब मैं जीऊं। संत जीमते हैं ना, तो उस समय आपका जैसा भाव है वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपका भाव यही है कि भगवान हमारे यहाँ भोजन जीव रहे हैं, परमात्मा साक्षात उतरे हुए हैं, उनका दर्शन कर करके हमारे नेत्र जो है वो
तृप्त नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। अगर कितना दर्शन करूं, कितना देखूं, कितना सुख आ रहा है। ये जो भाव है ये आपको ऊंचा फल देता है। भोजन वही है, खाने वाला वही है। वाल्मीकि ऋषि ने जब भोजन किया तो द्रौपदी का भाव गिर गया, इसलिए वो शंख बजा, लेकिन जोर से नहीं बजा। कथा आप लोग जानते हैं। दूसरे दिन रोक के जब वापस द्रौपदी ने उनको प्रेम से भोजन जिमाया, भाव ऊंचा रख के, तब शंख बजा। तुम ही संत जिमावे जब मैं जीमू और संत पोड़ायर सो। संत को जो सुख मिला वो सुख हमको मिल रहा है। अपने तो मच्छरदानी लगा के एसी चला के ठाठ से कमरे में सो रहे हैं, और बाबा जी को बाहर फुलवारी में छोड़ दिया मच्छर खाने के लिए। बाबा जी 2 दिन रुकना भी चाहे तो पहले ही दिन भाग जाए, आधी रात को भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारा भाव हमको फलता है। हमारा भाव अगर ऊंचा है, हमारा भाव अगर परमात्मा स्वरूप है, तो हमको परमात्मा स्वरूप ही फल देगा। ये हजरत बोलते समय मुझे बात में बड़ा आनंद आया। आपकी माता जी निरंजन बाई जी कितना बढ़िया सुर में सुर मिला के बोल रही थी, तो मेरे अंदर इतना भाव आया। हमने कहा धन्य हो प्रभु, अगर आप कोई ज्यादा सुरीली लड़की दे दिए होते पत्नी के रूप में तो भी आज मैच नहीं बनता। जब ये आई तो सब इनके कहते थे इनकी आवाज़ बहुत मोटी है, इनकी आवाज़ बहुत मोटी है, ऐसा लोग बोलते थे। तो वो मोटी आवाज़ आज काम में आ रही नहीं तो कोई और होता तो हम इधर सुर हाँकते, वो उधर सुर हाँकती, मैच नहीं होता। लेकिन जब ये बोलती हैं तो मैं अगर चुप भी हो जाऊँ तो आप नहीं समझते होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। मैं रुक रुक के देखता रहता हूँ कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं। ए राम जी की कोई कृपा होती है तो ऐसा होता है। नारी पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे। तो मैं इस मामले में तो भाग्यशाली महसूस करता भी हूँ, कहता भी हूँ, मन से भी कहता हूँ। वही नामदेव जी वाली बात। नामदेव जी की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, तो जब उनके घर में चेला चाटी आ जाते तो मिट्टी का चूल्हा बनता था, चूल्हे में पानी डाल देती थी। हाँ, 3 दिन खाना ही नहीं बने। नामदेव जी इतना भिक्षा मंगवाते, ले आ भिक्षा भाई, खाएंगे हम लोग बैठ के। तो नामदेव जी एक बात कहते अपनी पत्नी को, तू धन्य है, अगर तू नहीं मिली होती तो हम भक्ति कैसे करते? क्यों तू अपने प्यार में बांध के रखती, ताज छोप के रखती, कहीं जाना मत, कोई ये मत करना, इतना प्यार करती तो मैं कर नहीं सकता। और एकनाथ की बीवी जी कैसी थी, वो हमारा जैसा जोड़ा था कि एकनाथ जी तो आलसी और उनकी पत्नी नंबर 1, जल्दी से गंगा जी नहा के आवे, लो नहा लो, जल्दी उठो, भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो एक दिन एकनाथ जी बोले अगर तू नहीं मिली होती तो हमारी भक्ति नहीं होती। तू इतना प्यार करती है कि मेरा भक्ति हो जाता है। देखो दोनों जगह प्यार में ही अंतर है। नामदेव जी कहते अगर तू बहुत प्यार करती तो मुझसे भक्ति नहीं होती। एकनाथ जी कहते तू इतना प्यार करती है कि मेरी भक्ति हो जाती है। राम जी कितना ख्याल करते हैं जोड़ा बनाते समय। आजकल लोग क्या होता है, कुंडली बहुत मिलाते हैं। हमारे पास तो कुंडली मिलाने वाले बहुत आते हैं। हमारी कुंडली मिली नहीं तो कोई गड़बड़ हुआ क्या, देख लो नहीं। और हमारे समझ से जितनी भी औरतों की उम्र 50 के ऊपर है, उनकी किसी की कुंडली नहीं मिलाई गई होगी, और उनके सब पति प्यार करते हैं। और जितनी ये 45 के नीचे वाली हैं, सब कुंडली मिला मिला के शादी हुई हैं, और 1 साल के बाद धत तेरे की मात तेरे की चल रहा है घर में। ढंग से खाना, बोझ ढो रहे हैं, बोझ। यहाँ 70 साल की अवस्था में भी प्रेम ढो रहे हैं। 70 साल की अवस्था, 55 के बाद जाएंगे भी कब, आप दिखा जाएंगे। लेकिन 55 तक खींच के तो ले आए ना। लेकिन 55 के बाद ही मजबूरी में नहीं ढो रहे हैं, प्रेम में ढो रहे हैं। वहाँ तो 35 में ही मजबूरी में ढोना चालू हो जाता है। ऐसा कुंडली मिलाने से क्या फायदा? अच्छा एक बात और आपको समझा दूं, विषय आ गया, इसलिए बात तो दूसरी चल रही थी। अभी हमारे पास 15 मिनट है। आज हम लोग सबका टाइम बांध के बैठे हैं। सब अपने टाइम की मर्यादा में चलेंगे, हम भी चलेंगे। बाप जी ने ठीक 10:30 बजे छोड़ दिया, हम भी ठीक 11 बजे छोड़ देंगे।
अब इसके बाद अपने रामरतन जी महाराज, लालदास जी महाराज, कृपाराम जी महाराज 11 से 11:30 के बीच बस। माता जी तो हमारे संग जुड़ जाती हैं, कहती हैं यही है। हम कहे अलग से बोलो कि आपके संग बोल तो रहे थे, गला तो वही है। बोलो राम। कुंडली मिला के क्या हुआ, कौन सा बड़ा काम हुआ? माता सीता की जब शादी हुई थी ना, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया ना, तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई सेवा ना कर सकूं, वशिष्ठ मुनि सारा सेवा ले जाए। तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी कुंडली बनाने लगे। इधर खबर गई अयोध्या तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि भी कुंडली बनाने लगे। दोनों कुंडली बना के भेजे कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, कब जयमाल पढ़ना चाहिए, कब भावत पढ़ना चाहिए, ये सब वशिष्ठ मुनि का और ब्रह्मा जी का एक ही। इतना बड़ा ज्ञानी ब्रह्मा जी, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ मुनि, दोनों ने मिलकर कुंडली बनाई और दोनों की कुंडली का समय तारीख एक ही था और उसी तारीख पे माता सीता की शादी हुई थी। क्या सुख पाया? कौन सा सुख पाया? उनसे ज्यादा सुखी तो हम ही लोग हैं। 14 वर्ष तक तो जंगल में भटकते रहे और वहां से आए जब तो 2 वर्ष तक तो लंका में रही माता सीता, एकदम अकेले। आजकल कुंडली बनवाते, कौन सा इतना बड़ा पंडित बैठा हुआ है, आप 3 पंडित को अपनी कुंडली दिखा दो, तीनों अलग अलग नहीं बता दे तो बात करना, फिर कौन सा सही है? आपके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ कोई नॉर्मल हुआ है क्या? नहीं ना। 80% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, तो उनका असली जन्म होने का कौन सा तारीख है? भगवान ने थोड़ी भेजा है उन्हें। एक प्रसूति वायु बनती है अपने पेट के अंदर, प्रसूति वायु के प्रेशर से जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है वो टाइम माना जाता है पैदा होने का। और उसमें भी बाइयां जब लड़का देखती है तो ताली बजाने में इतनी मस्त हो जाती है, भूल जाती है, अरे घड़ी देखो, तब तक 5 मिनट निकल गए। अब आपने कौन सा टाइम नोट किया है? सही से नोट किया? जैसे बच्चा पैदा हुआ घड़ी देखा गया, पहले तो ताली बजा लो, थाली बजा लो, 2-4 गीत गा लो, तब कब पैदा हुआ? 5 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट हुआ होगा। अब उसी से आपकी कुंडली बन रही है, कौन सा बड़ा काम हो रहा है? कभी कभी कुंडली के चक्कर में इतने सुंदर सुंदर रिश्ते छूट जाते हैं। महाराज वो गुण नहीं मिल रहा है कि इनका ये नहीं मिल रहा है, हम तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहते हैं, अगर संस्कार मिल रहा है तो तुरंत शादी करो। हमने अपने 3 बच्चों की शादी करी है, कोई कुंडली नहीं, जो आया पहला ही आया, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने भेजा, तभी तो ये मेरे घर दरवाजे पे आया, नहीं आता क्यों? ना नहीं किया, जो आ गया हाँ करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे होगा कर लेंगे। गुरु महाराज की आज कृपा है कि दोनों बहुएं आज 20 साल से एक साथ एक ही फ्लैट में दिल्ली में रहती है। आप ताज्जुब करोगे, देवरानी और जेठानी रह सकता है कोई 20 साल? आजकल की लड़कियां हैं दोनों। और मेरे दामाद जी अभी आके गए थे यहाँ 5 दिन रह के, देखा होगा आपने। मेरा बेटा इतनी सेवा हमारी नहीं कर सकता जितना दामाद जी हमारी सेवा करते हैं। मैंने किसी कुंडली नहीं मिलाई, मेरी खुद ही नहीं मिली हुई है, और अच्छी मिली है खराब मिली है तो आप ही देख लो। आप लोग कहते हो माता जी आए तभी आना, माता जी नहीं आए तो तुम मत आना। नहीं, एक बार हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि ये हनुमान जी एक बात बता, मेरे चरण अच्छे लगते हैं कि माता सीता के चरण अच्छे लगते हैं? सही सही बताना। अब हनुमान जी फंस गए। माता सीता उनकी गुरु है, गुरु की निंदा कर नहीं सकते, और राम उनके इष्ट हैं, उनको क्या कहे? अब भगवान राम ने सही सही बताना, तुझे मेरा चरण अच्छा लगता है कि सीता का चरण अच्छा लगता है? हनुमान जी बोले आपके चरणों की वजह से सीता माता का चरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके चरणों की वजह से। क्यों? पति की वजह से ही पत्नी की गरिमा होती है। पत्नी बिछुआ कब पहनती है, पैरों का श्रृंगार कब करती है, महावर कब लगाती है? पति की वजह से।
क्या सुंदर उत्तर दिया, दोनों को राजी कर दिया। तो ये जो कुंडली के चक्कर में हम लोग अपनी कुंडली बनाए फिर रहे हैं, एक बाबा बने हैं आजकल नया नया संत, वो हमारे केवली ज्ञान में, बंगनाल के भेद में, इस सासों साल के भेद में भी एक कुंडली लेके वो भी बैठे हैं, भाई रे भाई। और ऐसे राम से नहीं होगा, घुमा के फेंक दिया है। और हमारे राम से नहीं कुंडली जगाने के लिए बैठे हुए, रोज जाते हैं यार, ले भैया हमारी जगह दो, आज तक तो किसी की जगह नहीं, तुम ही हमारी जगह दो। बोल देता है वो, आज तक किसी को कुछ नहीं पता, सब मैं ही जानता हूँ। इतना पाप करने के बाद में उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, उसको लोग संत मान, संत बोल देते हैं कि संत है, क्योंकि ये रिवाज हो गया आजकल, संत तो सबको ही बोल देते हैं। महाराज जी कहते हैं संत जिमावे जब मैं जीमूं, ये खड़िया पलटन नहीं, ये खाली गेरुआ वस्त्र नहीं, जिसका अंदर से गुण स्वभाव बदल गया है, ऐसे संतों को जिमाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे संतों को ला के जिमाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम देता हूँ, मेरे पास 7 मिनट हो रहे, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, क्योंकि सबको अपने पेट की चिंता लगी। आज तो भाई कि महाराज सत्संग तो रोज ही सुना रहे थे, अब आज भी वही चीज सुनाओगे, आज तो कम से कम छोड़ दो। एक गृहस्थ संत हुए कुबा जी महाराज, आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, उनकी छोटी सी कथा सुनाए। कुबा जी महाराज को, उनका नाम कुछ और था, बाद में कुबा जी पड़ा, केवल राम जी, तो दिमाग से उतर गया, केवल राम जी। संतों के इतने भावी थे वो कि संत आ जाए तो भगवान आ गए घर में। संत की सेवा के लिए सब कुछ हटा सकते थे। एक बार उनके घर पे 4 संत आए, अब तो चातुर्मास करेंगे। उन्हें कहा महाराज अब इससे बड़ा भाग्य कहाँ से होगा। उनकी बीवी वैसे ही थी, उनकी कुंडली ज्यादा जोर से मिलाई गई थी। जिनकी कुंडली ज्यादा जोर से मिलाई जाती है, पति इधर चलता है, पत्नी इधर चलती है, क्यों? कुंडली मिलाई गई है, कुंडली मिली हुई है, इसीलिए पति पत्नी में प्रेम नहीं है। जिसके पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, मैं पूछ लेता हूँ कि पंडित जी ने 38 में 38 गुण मिला दिए होंगे आपके? हाँ महाराज, गुण तो मिला के ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ है। शादी के समय तो चंद्रमुखी थी, कुछ दिनों के बाद सूर्यमुखी हो गई, और आजकल तो ज्वालामुखी हो गई। शादी के समय चंद्रमुखी थी, शादी के बाद सूरजमुखी हुई, और आजकल तो ज्वालामुखी बनी बैठी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरे घर में खाने तक का तो ठिकाना नहीं है, 4 बाबा यहाँ टिका के क्या करोगे, कोई चातुर्मास नहीं होगा। अरे पागल, कितना बड़ा भाग्य उदय हुआ है, संत खुद चल के अपने घर पे आए हैं। कहते हैं बिना बुलाए संत घर पे आ जाए ना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। अनायास ही संत दरवाजे प्रकट हो जाए, तब वो भगवान की प्रेरणा से आते हैं। अब भरोस में बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बड़े भाग्य से आए हैं, सेवा कर ले, तेरा भाग्य चमक जाएगा। वो बोली बिल्कुल नहीं, मैं खाना तो कतई ही बनाऊंगी, तुम्हारे लिए बना देती हूँ, इतना क्या कम है क्या? कुंडली हमारी अच्छी मिली है, तुम्हें खाना कभी नहीं खिलाऊं तो हमें खुशी होती है, ये तो खिला देती है, क्या कम है? बाबा जी ने सोचा कि कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो गांव के जमींदार से जाके महाराज ने कही, महाराज मेरे घर में चातुर्मास के लिए 4 संत आए हैं, आप मेरे ऊपर मेहर कर दो, इन संतों के भोजन पानी की व्यवस्था आप कर दो, इनका चातुर्मास पूरा करा दो, जब ये चले जाएंगे तो उसका बदला हम आपको चुका देंगे। तो क्या करोगे? कि आप जो हुक्म करोगे हम कर देंगे। क्या तो कुछ नहीं है, मेरे लिए कुआं खोद देना, तुम जो भी खर्चा 4 महीने का आएगा हम करेंगे, रोज नाश्ता बदल बदल के, खाना बदल बदल के देंगे, तुम अपना खूब सत्संग सुनो, आनंद से रहो। 4 महीने के बाद मेरे लिए कुआं तुम्हें खोदना पड़ेगा। हाँ खोद देंगे। अब रोज चालू हो गया, चातुर्मास शुरू हो गया। अब सवेरे अलग अलग नाश्ता, अलग अलग खाना, भाई रे भाई। और बाबा लोग का मन पसंद है तो बढ़िया बढ़िया कथा भी सुनाए, जोरदार माहौल चल रहा था। उनकी पत्नी ने सोचा अब ये मामला तो चल ही रहा है, खाना पीना तो आ ही रहा है, नाश्ता तो हो ही रहा है,
इतना ढेर सारा आता है, तो इसी में भैया को भी बुला लो। एक पत्नी को उसका सबसे प्रिय भाई होता है। आपके पत्नी का भाई काला कलूटा हो तो उसे कह दो अमिताभ बच्चन जैसा है, शाम को मटर पनीर खा लोगे आराम से। और छोटा हो तो ये मत कहना ठिंगना है, कहना देखो क्या बामन भगवान की तरह तो इसका अवतार है, शाम को रबड़ी मलाई खा लो। साले की शिकायत मत करना, तारीफ करते चले जाना, आप खाते पीते रहो, मोटे स्वस्थ बने रहोगे, चैन से सो जाओगे। एक भी दिन अगर आपने साले की शिकायत कर, कभी कभी गलती से मैं कर जाता, तो दिन पूरा दिन बेकार हो जाता। कल सवेरे मैंने गलती से कुछ गड़बड़ कर दी, अपने साले की शिकायत कर दी सवेरे सवेरे, पूरा दिन मूड ऑफ रहा। कह रही अब ये भी नहीं पचा पा रहे हो। नहीं, जो सही बात है, हमारे इनके में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी नहीं होती। कल जैसा कभी कभी हमारा मूड खराब हो जाता। हाँ, पियर की तो छोड़ो, अपने भैया की तो कभी मत। तो उसने सोचा भैया को बुला लो। अब भैया रहेंगे तो इसी में वो भी अपना रबड़ी मलाई खाते पड़े रहेंगे, कोई इनके बाप का तो जा नहीं रहा है, ये कहाँ से पाएंगे, जिंदगी में नहीं खिला पाएंगे। अब जो भी खाना आवे तो बाबा लोग तो बाद में, बहन मालकी ने कहते जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, पहलवान है वो। अब बहन जी क्या करें, जैसे गरम गरम आवे तुरंत निकाल के थाली में रखी, जिम ले जिम, उधर चले पन्ना में जाके तुम जिम ले, फटते। अरे क्या बाबा, अरे बाबा लोग के लिए तो आया ही है, तो जिमेंगे ही बाद में। देखो संत को अगर न्योता दे दो घर में ना, तो आपके घर में बच्चा भी खाना नहीं खाना चाहिए। कभी कभी किसी घर हम जाते हैं ना, उनके घर भोजन प्रसाद न्योता होता है, जब मैं पहुंचता हूँ देखता हूँ वहाँ पे सब लोग बड़े बड़े लोग खाना खा रहे होते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ मेरा मन खराब हो जाता है। फिर मैं रोटी खाने का मन नहीं करता हूँ, खा तो लेता ही हूँ, मजबूरी है, नहीं खाऊंगा तो महाराज जी कहेंगे कि ये देखो यहाँ आके नखड़े दिखा रहा है। अरे आपने संतों का न्योता किया है महाराज, संत महापुरुष आ रहे हैं, इसके पहले आपके घर की रसोई जूठी कैसे हो गई? और जूठी रसोई का खाना आप संतों को जिमा रहे हो, ये कौन सा प्रेम है? हमने अक्सर देखा है, जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँचे तब तक कोई या तो पंडित को बुला लेंगे या कोई और बूढ़े बाबा को खिला देंगे। अरे आप टाइम ही ऐसा रखो महाराज, आप समय से पहले आ जाओ, भोजन जी को लेना, या फिर संतों का भोजन अलग निकाल के तब जिनो। दोष पड़ता है, फल नहीं मिलता, रसोई अशुद्ध हो जाती है। बाबा लोग क्या है, बोलेंगे थोड़ी कुछ, लेकिन देख के मन तो खराब हो ही जाता है। अरे वहाँ पहुँचे तो पता है 4 जने लगे हैं थाली में, वो कौन सा भोजन जीव रहे, भंडारे वाला ही ना। बुरा नहीं मानना, ये हमारा सिखाना काम है। या तो संतों को न्योता दे ही मत, उनके आश्रम पे ही भोजन करा दो, वो ठीक है, शुद्ध है। नहीं, घर पे अगर बुलाया है तो मर्यादा पूरी रखो। फिर जब तक संत आके जीव नहीं ले तब तक आपके संत की रसोई जूठी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को भी खाना नहीं देना है, उसको बाहर का मंगा के खिला दो, रसोई का नहीं। हमको देखते हैं बड़े बूढ़े लेके बैठे हुए अपना खा रहे, महाराज आगे आओ, महाराज महाराज जी पहुँच गए। हमें तो अंदर से बहुत बुरा लगता है, मेरा तो मन कहता है मैं वापस लौट जाऊँ, लेकिन बाप जी साथ में होते हैं तो लौट भी नहीं सकते। संतों को बुलाया है आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम है उसे, तो उसे ध्यान रखना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि वो महाराज ने खीर भेज दी और रबड़ी मलाई वाली चिरौंजी किशमिश डाल के। अब उनकी पत्नी ने देखा आज माल बहुत बढ़िया आया है, आज भैया को पहले जिमा दूं पेट भर के। और उधर केवल राम जी महाराज ने देखा कि आज मामला बढ़िया है, तो संतों को जिमा दूं पेट भर के। अब दोनों अपनी अपनी ताक में लगे हैं, खीर आके रसोई में रखी है, दोनों अपनी अपनी ताक में लगे हैं। अचानक केवल राम जी ने कहा अपनी पत्नी को कि भैया तू जरा पानी तो ले आ कुआं से खींच के। सोचा जब तक पानी ले आएगी तब तक तो संतों को जिमा देंगे। वो पानी लेने गई, इतने में फटाफट उन्होंने 4 कटोरा खीर भरा और ला के संतों को पकड़ा, जल्दी जीमो जल्दी जीमो जल्दी जीमो जल्दी। अरे कहते मुँह तो धोले, अरे का मुँह धो लिया, जल्दी करो फटाफट। अब संत के दाढ़ी मूंछ सब बड़े, उन्हें खीर जल्दी जल्दी खाई तो कहीं इधर लगा कहीं इधर, अब जल्दबाजी में तो हो गई गड़बड़।
अब वो जल्दी जल्दी मुंह पोछ रहा है, इतने में उनकी पत्नी बाल्टी का पानी लेके आ गई, देख ली मामला खत्म, खीर खिला दिया इन्होंने बाबा लोगों को, बाल्टी पटक के वहीं लड़ने लगी। इतनी जल्दी क्या थी? महाराज बोले कि तुम्हें कौन सा परेशानी हो रहा है? भाई उन्हीं के लिए आया था, उनको खिला दिया, तो मेरा भैया कब खाएगा? अब तेरे भैया के लिए बचा ही नहीं, कल दूसरा खीर मंगा दूंगा। वो दोनों बातों में हो गया झगड़ा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो बोली चल भैया घर चलते हैं, इनका घर छोड़ देंगे। छोड़ के भाग गई अपने मायके। समय चूंकि पूरा हो गया है, शॉर्टकट में बता देते। अपने मायके गई, महाराज ने कहा कि चलो अब ठीक हो गया, अब निश्चिंत हो गए। जब चौमासा खत्म हो गया, शेर ने कहा चल मेरा कुआं खोद। अब वो कुआं अकेले खोदने लगे, खोदते 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 बहुत नीचे गहराई तक पहुंच गए। एक दिन कोई संजोग गड़बड़ हुआ, सारा कुआं बैठ गया। मिट्टी निकालने का जो जुगाड़ भी लगा हुआ था वो सब कुएं में घड़र चला गया, सब मिट्टी ऊपर से आ गई। कुबा जी महाराज नीचे बैठ गए जाके, उनके ऊपर वो छतरी सा बना लिया, वो जो मट्टी निकालने का जुगाड़ होता है, हमारी तरफ कहते हैं धुरई बड़ेरा, इधर पता नहीं क्या, वो उनके ऊपर आके ऐसे गिर गया, उसमें मिट्टी आके रख गई। अब वो बैठ के राम राम करने लगे। निकले कैसे बेचारे? 30 दिन बीत गया और 30 दिन के बाद उस कुआं के ऊपर कुछ रामधुनी सुनाई दे रही थी। राम 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 राम। गांव वालों ने सुना, जाके सेठ के बोला सेठ जी उस कुआं के अंदर से कोई धुनी आती है। वो क्या धुनी समझ में नहीं आ रही है, धुनी तो चल रही है। अच्छा चलो देखता हूँ। आए वो वहां जब ध्यान से सुना, अरे यहाँ तो रामधुनी हो रही है, जल्दी खोदो मट्टी हटाओ। मट्टी हटा के देखा कुबा जी बैठ के अपना भजन कर रहे। सेठ जी ने पूछा कि तू 30 दिन तक बिना अन्न जल के रहा कैसे? तो बोले हमें तो रोज भोजन मिलता था खाने को, यहाँ मट्टी में दबे थे, तुम्हें यहाँ भोजन कौन लाता था? ये सोने का कटोरा देख रहे हैं ना, 30 कटोरे सोने के बड़े बड़े, उनमें भोजन लेके माता लक्ष्मी आती थी, उन्हें भोजन करा देती थी। और वो भोजन करके, जैसे राना बाई 6 महीना रही ना, तो उनको शीतल जल और भोजन माता लक्ष्मी खुद ला ला के जिमाती थी। कुबा जी महाराज वो 30 सोने का अंगूठा कटोरा लेके बाहर निकले। वो जमींदार ने पैर पड़ लिया कि महाराज हमने आपको बहुत दुख दिया, आप जैसे महान संतों को हम समझ नहीं पाए, मुझे माफ कर दो महाराज। और फिर उन्होंने क्या किया, वो 30 कटोरे से संतों का भंडारा शुरू कर दिया, अखंड भंडारा चल रहा है। अकाल बहुत जोर से पड़ गया था, उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, खाने का ठिकाना नहीं था। तब उनकी पत्नी ने अपने उस दूसरे पति से कहा कि मेरे जो पहले पति है ना, वो अखंड भंडारा चला रहे हैं, चलो उनके यहाँ चलते हैं। उनको दया अगर आ गई तो वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अपने पति को लेके घर तो आ गई, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दूर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठी, केवल जी महाराज ने देख लिया कि वो हमारी पहली पत्नी है। अच्छा दया आई, भाई पत्नी तो पत्नी है, भले ही कुंडली नहीं मिलाई गई थी लेकिन प्रेम तो था। वो जाके बोले कि देख हमको छोड़ के दूसरा पति कर लिया, कितना कंगाल निकला कि तेरा पेट नहीं भर सकता। एक मेरा पति है, मेरा पति देख 30 सोने का कटोरा हमें दे दिया है, मैं चाहे कितना भी समय तक भंडारा करता रहूँ, ये अखूट है, फूटने वाला नहीं है। चल घर में बैठ, तू भी यही सब संतों के संग भोजन प्रसाद ले। तो 30 दिन तक केवल राम जी महाराज कुआं में दबे रहे, वहाँ पे उनको भोजन दिया परमात्मा ने ले जाके। मरता को भी देते हैं लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आज ये उत्सव का दिन है। हमारे भंवर सिंह जी बड़ी सेवा करते थे। कन्हैया के बारे में क्या बोले, कन्हैया तो जैसे एक पत्नी का आधा अंग बन जाता है, ऐसे कन्हैया मेरे ब्यावर में आधा अंग थे। और यहाँ ब्यावर में उतरने से लेके और अजमेर तक छोड़ने तक की जिम्मेदारी उनके कंधे पे होती थी, किसी को पता नहीं चलता। अगर अजमेर से हमारी गाड़ी है तो हमको कन्हैया अजमेर तक छोड़ते थे, वहाँ तक भोजन पहुँचाते थे।
आता था, ब्यावर उतरता था, गाड़ी से लेके पहले सीधे घर जाते थे, भोजन करा के तब आश्रम पे पहुंचाते थे। और दिन में 3 चक्कर हमारे पास आते थे, महाराज कोई सेवा कोई सेवा। ऐसा जीव छोड़ के गया तो थोड़ा सा मन तो हमारा खराब हुआ ही है, लेकिन ब्यावर में इतने भक्त हैं, इतने आप लोग प्रेमी हैं कि ब्यावर को मैं तो कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा, आना ही है। और मैंने तो एक बात सोचा है कि ज़्यादा टेंट वेंट की व्यवस्था तीनों अगली साल भी, या अगली साल क्या, जब तक हम आएंगे ब्यावर और रहेंगे ना, ये 5 दिन की संगत कनागत वाला तुम्हारे यहाँ कर दिया, हम अपने तरफ से कर देंगे। नहीं टेंट वेंट में खर्चा लगे तो मत देना। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। मैंने तो कहा 3 दिन से कि मैं 5 दिन की संगत अपने से यूं ही कर दूंगा, टेंट वेंट का चक्कर मत लगाना। ये कह रहा है अगली साल बहुत बड़ा टेंट लगा के कराऊंगा, उनकी टेंट हाउस पे, भंवर जी के घर के पास बड़ा टेंट हाउस लगा के। और कमी कहाँ है, भंवर जी के पास कोई कमी है क्या? टेंट हाउस ही जिसका हो है, कहते हैं तेली से शादी करेंगे तो पानी से थोड़ी नहाएंगे, तेली से शादी करेंगे तो किससे नहाएंगे? हाँ, तो जब टेंट हाउस के घर में ही हम सत्संग करेंगे तो वहाँ का चौड़े में करेंगे कहाँ? तो मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। अभी बीच में रामचंद्र महाराज जी हैं, लालदास जी हैं और कृपाराम जी महाराज हैं। उसके बाद फिर एक मैं आशीर्वचन, राम से नहीं हो तुम पे बरसे अमृत की बदरिया, वो बाद में 11:30 बजे के बाद अभी हम रामचंद्र महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो 2 शब्द बोलें, फिर लालदास जी, फिर कृपाराम जी महाराज, उसके बाद फिर एक बार हम बोल देंगे राम से नहीं हो तुम राम। आरती हो जाने के बाद आप सबको भंडारे का प्रसाद लेके ही जाना है। मन से कहना भी एक जरूरी हो जाता है। अभी लालदास जी ने याद दिलाया कि सबको एक बार बोल दीजिए, आप सबका भोजन प्रसाद महाप्रसाद यही है। तो पहले सत्संग हो जाएगा, फिर उत्सव आरती हो जाएगी, उसके बाद में महाप्रसाद लेके ही फिर अपने अपने घर जाना है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने राम। शरणो सद्गुरु दयाल मुखि हृदय हरि नाम, नित पंथ संगत साधकी याद मन मुख सुखराम। सब धरती कागज करूं सबन कलम कठार, 7 समुंदर छाई करूं श्री गुर गुण लिखान। परतम बंदन गुरुदेव जी जान दिया नाम तत्सार, द्वितीय बंदन सब संधि अनंत कोट जनसार। जाके पदरज परस तारे हंसो तर जापा, सद्गुरु राम सुखदास जीर जीवा तारण जान। अमर लोग से आवियार जन को अवतार। बोलो श्री दरियाव जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, सद्गुरु जुगती राम जी महाराज की, सद्गुरु राम सुखदास जी महाराज की, सद्गुरु कुशालदास जी महाराज। अनंत कूट संत महात्मा की, सनातन धर्म की, आदि की आनंद की राम श्री राम। 2 विषय चल रहा, एक तो विश्वास का और एक जो श्रद्धा का। विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति भाव से उपजे सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते सभी विधि भेद विचार। परतम दया विचारिए छूटे कड़वे बाण, तो भक्ति सुख राम के जत्थ जो विजय आन।
इन पर दृष्टांत है। दृष्टांत क्या वहाँ जितनी टेम नहीं है, एक भजन सुना करके बाद में आगे जो माइक देते हैं। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। गयो बालपनो आयो बुढ़ापो, जो बन जाची तर दिल की में। गयो बालपनो आयो बुढ़ापो, जो बन जाची तर दिल की में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। कंचन हीरा माणक मोती, धरियार जाची तारा धरती में। कंचन हीरा माणक मोती, धरियार जाची तारा धरती में। खाइले पीले और कर चले, ओ धर्म कर गिण पर्वती में। खाइले पीले और कर चले, ओ धर्म कर गिण पर्वती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। राजा भोज करण जाजोदा, बेबी आया गिन मरतू में। राजा भोज करण जाजोदा, बेबी आया गिन मरतू में। कहत कबीर सुनो भाई संतो, अमर नयन धरती में। कहत कबीर सुनो भाई संतो, अमर नयन धरती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, ओ दिन आची गिनती में। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। राम 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 राम। परम दयाल श्री दरियाव जी महाराज ने, सुख सम्राट परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री तेश्वर जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, अनंत कोटि संत महात्मा ने, परम दयाल गुरुदेव जी महाराज ने, राम जी राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, ज्या मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार।
जाके पद रज परसता हंस उतर जाए। मैं बुधहीने बापड़े पशु पंखे जड़ हो, तुम गुरु बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, राम जी राम महाराज। गाए जा राम के गुण गाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तो करता जा, करता जा राम भजन तो करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तू करता जा। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, अरे मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तो करता जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तू करता जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है।
कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये दो देश बिराना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, ये दो देश बिराना है ये जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना, ये सबको समझाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाए जा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाए जा। सांस श्वास में राम सुमर के, मन का ज्योत जलाए जा। सांस श्वास में राम सुमर के, मन का ज्योत जलाए जा। अंतर मन में प्रेम का अनुभव, अंतर मन में प्रेम का अनुभव करके ब्रह्म बताए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। साधु सो है हरि भजन, साधु सो है हरि भजन, गिरहे जन अन दिया, किशन दास ऐसे बिना, दोनों खाली रहिया। बोलो राम। अभी हमारे महाराज जी समझाए कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा में विश्वास में ही सब कुछ है। अभी हमारे महाराज जी सुनाए कि कुबा जी महाराज जी कितना कष्ट सहे, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। जीत किसकी हुई? जो प्रेम में था, श्रद्धा में था। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे, समय तो से कम है। तो महाराज जी कहना एक ही है, साधु सो है हरि भजन। साधु बन गया, संत बन गया, गृहस्थी छोड़ के, पूरा पंजाब छोड़ के साधु बन गया और भजन भी नहीं कर रहा है। खाली घूम घूम के सत्संग करने से, घूम घूम के खाने से कल्याण होने वाला नहीं है। किशन दास जी महाराज अपने वाणी में लिखे हैं, साधु सो है हरि भजन। अपना तो कहते हैं ना, अपना भी साधो सो सतगुरु मोहे भावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और प्यावे, साधो सो सतगुरु मन भावे, साधो सो सतगुरु मन भावे। महाराज जी कहते हैं साधु होके अगर वो भजन नहीं करता तो किसी काम का नहीं। कौड़ी का 3 है ये, इससे बढ़िया गृहस्थी में था। कम से कम अपना अन्न तो खा रहा था। घूम घूम के खाने से अपने पर बोझ ही तो आ रहा है। अगर हम उस बोझ को नहीं उतारेंगे, भजन नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं। और गृहस्थी में महाराज जी कह रहे साधु सो है हरि भजन, गिरही जन अन्न दिया।
मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे ब्यावर में आप लोग इतनी भाग्यशाली हो, संतों को बुला बुला के इतने प्रेम से जिमाते हो, इतने बढ़िया हरजत बोलते हो, मन खुश हो जाता है। आप लोग का जीवन धन्य है। क्यों? संतों की सेवा भी करते हैं आप लोग, भजन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। आप लोग बहुत महान हो और बड़े भाग्यशाली हो। हमारे माधोदास जी महाराज जी ऐसे गुरु के शरण में हो, कितनी बड़ी भाग्य है आपका। देखो किस तरह से इतना उम्र होने के बाद में कैसे कैसे समझाते हैं, कैसे कैसे एक एक चीज़ को बताते हैं। तो भाग्यशाली नहीं है तो क्या है हम लोग। तो महाराज जी कह रहे हैं, साधु तो है हरि भजन गिरही अन्न जन दिया, किशन दास ऐसे बिना दोनों खाली रहिया। थोड़ा थोड़ा भी हम करते रहेंगे ना, जैसे सारा काम गाए जा राम के गुण गाए जा, करते जा राम भजन तू करते जा। जिस तरह से हम लोग घर में एक दिन अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे, 2 दिन झाड़ू नहीं लगाए तो गंदा घर हो जाता है कि नहीं हो जाता। ऐसे ही ये मकान है, ये परमात्मा के रहने का जगह है, परमात्मा इसमें वास करते हैं। मन मंदिर, ये मंदिर बना के रखो आप। इस मंदिर में जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे नहीं दिन भर सत्संग भजन होता है। सुबह शाम अगर हम करते रहेंगे, आधा घंटा शाम को कर लिए, आधा घंटा सवेरे कर लिए, 1 घंटे का लेखा बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे हम लोग को भजन करते रहना चाहिए। अपने परमात्मा गुरु महाराज कहते हैं, गज माने आंकर सही यूं गुरु को डर होय, शेष को सुख राम कहे काल न झापे तो। उसका कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। क्यों? अपनी मर्यादा में है, अपने नियम में है, अपने परमात्मा के प्रेम में चल रहे हैं। गुरु महाराज जी आप लोग खूब खूब हमारा आशीर्वाद है। हमें तो ब्यावर में आप लोग को देख के बहुत ही खुशी मिलती है। हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी भक्ति नहीं है जैसे आप लोग में यहाँ भक्ति है। इस तरह से मैं सही बोल रही, इतना भक्ति नहीं है। कोशिश करती हूँ, गांव में जाती हूँ, सत्संग में जोड़ती हूँ। महाराज जी तुम्हारे घूम के आए हैं गाँव में, क्यों वहाँ मूर्ति पूजा वाले ज़्यादा हैं, अपने राम से नहीं बहुत कम है, लेकिन जो है सो अब धीरे धीरे करके बढ़ी रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही अच्छा है जो कि साधु को बुला के अपने घर में जिमाना, अपने घर में पौ करवाते हो, चरण रखवाते हो, बहुत ही खुशी की बात है। गुरु महाराज ऐसे खूब शक्ति दे, खूब भक्ति दें। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन न हो। राम जी राम। कीर्तन वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, दिन में त्यावरम विखार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। ज्यों की पद रज पर सिताहा, हंसे उतर जय पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधिकी, आजीवन मुगत सुख। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुर सत भगवान। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के। जय बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु वाणी जी महाराज की, राम सभा सो राम जी राम राम महाराज। राम जी महाराज की असीम कृपा से, अनंत श्री दरियाव जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की दया और मेहर से, हमारे परम स्नेही टिन्नू भैया और रामू समस्त कच्छावा परिवार के प्रसार से हम सभी को 5 दिनों से बहुत ही सुंदर सत्संग का लाभ मिल रहा था। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हमारे टिन्नू भैया और रामू ने प्रसाद से हम सभी को 7 दिनों से जो अमृत पिलाया है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और देखो कितनी बड़ी कृपा हुई है राम जी महाराज की। देखो काशी से महाराज श्री पधारे हैं, तो बाबू जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। भी बहुत ही सुंदर सत्संग चल रही थी, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर
वास्तव में जीवन उन्हीं का सुखमय हो सकता है जिन्होंने राम जी पर और संतों पर श्रद्धा और विश्वास है। लेकिन हम करते क्या हैं, अनेक बातों को लेकर के चिंता फिक्र करने लग जाते हैं और राम जी पर भरोसा विश्वास छोड़ देते हैं। देखो, जो राम जी पर विश्वास कर लेते हैं उनके कष्ट भी सुख में बदल जाते हैं। आप प्रहलाद का जीवन देख लो, प्रहलाद के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने संकट आए, जानलेवा हमला हुए, लेकिन उसने राम जी को नहीं छोड़ा। निरंतर राम जी पर विश्वास करते हुए राम भजन में लगे रहे, इसलिए उनका भारी से भारी संकट भी सुख में बदल गया। इसलिए हम सभी अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो राम जी पर, संतों पर विश्वास करते रहो, भरोसा करो। संतों भाई, बिरसा सोच न कीजिए और करता करे सो सभी आची आनंद मगन में रहिए। ये जीव तू मत करना फिक्री और भाग लिखी सो हो ही रहेगी बुरी भली सकरी। चिंता नहीं करनी कि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जाया सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद। अपनी चिंता फिक्र को तो राम जी को सौंप दो। भाई जिन्होंने संसार में भेजा है वो हमारा ध्यान रखेंगे। भाई एक व्यवहार की बात है, जैसे आप मेरे से प्रेम करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं आपका ध्यान रखूंगे। ये व्यवहार है नहीं है। ऐसी अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा हमसे प्रेम करेंगे, हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा हमारा ध्यान रखेंगे। इसलिए जीवन में कितना उतार चढ़ाव, संकट, परेशानी आवे, लेकिन हमेशा राम जी को याद करते रहना चाहिए, चिंतन करता रहना चाहिए। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाब जी महाराज, सदगुरु शुक्राम जी महाराज की। हमारे गुरु भाई संत श्री कृपाराम जी महाराज के मुख से एक बहुत ही सुंदर हरजस श्रवण करेंगे। बाद में काशी वाले महाराज जी के द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राम राम जी राम 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 राम। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन। श्री सदगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। अनंत कोटि संत महात्मा ने धन्य हो। राम सभा सो राम जी राम राम महाराज। कृपा करो गोरा से को तारो। कृपा करो गोरा से को तारो। दया करो गोरा से को तारो। बर में करम मन ममता मारो। भर में करम मन ममता मारो। कृपा करो गोरा से को तारो। दया करो गोरा से को तारो। जन्म जन्म में बहुत दुख पायो। जन्म जन्म में बहुत दुख पायो। ताते शरण तुम्हारी में आयो। ताते शरण तुम्हारी में आयो। कृपा करो गोरा से को तारो। दया करो गोरा से को तारो। बर में करम मन ममता मारो। बर में करम मन
ममता मारो कृपा करो गोरा से को तारो दया करो गोरा से को तारो ऐसा ने जो वो भेद में पाऊं ऐसा ने जो वो भेद में पाऊं आवागमन बाहर नहीं आवो आवागमन बाहर नहीं आवो कृपा करो गोरा से को तारो दया करो गोरा से को तारो तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा सुन साहिब गुरु समरथ मेरा सुन साहिब गुरु समरथ मेरा कृपा करो गोरा से को रो दया करो गोरा से को तारो कै सुख राम दान देव साई कै सुख राम दान देव साई परम पद बिनाल सुमना परम पद बिना ले सुमनाई कृपा करो गोरा से को तारो दया करो दाता से को तारो धन्य बोलो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य श्री सदगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य राम जी राम राम महाराज। पंच दिवसीय सत्संग का धीरे धीरे विश्राम की तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं और अभी उत्सव आरती करेंगे। उत्सव आरती के बाद में महाप्रसाद लेके ही तब आप लोग अपने घर जाएंगे। महाप्रसाद के लिए आपका निमंत्रण है, आह्वान है, स्वागत है। अब आशीर्वचन देने का समय है, जो एक अपना दस्तूर जिसको बोलते हैं। आशीर्वाद तो है ही है हर समय, लेकिन दस्तूर निभाना भी जरूरी होता है। मन में प्रेम है लेकिन कहना भी पड़ता है, भाव को व्यक्त करना भी पड़ता है। तो आज कहते हैं सदगुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी ने अपने भाव में कोई एक शब्द बनाए थे, वो आपके सामने रख रहे हैं। राम स्नेहियों तुम पर बरसे अमृत की बदरिया राम स्नेहियों तुम पर बरसे अमृत के बदरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष के खबरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष के खबरिया गुरु दर्शन के प्यासे नैना जीवन भर ना सोएंगे गुरु दर्शन के प्यासे नैना जीवन भर ना सोएंगे सतगुरु जी का दर्शन करके मोक्ष पदार्थ पाएंगे सतगुरु जी का दर्शन करके मोक्ष पदार्थ पाएंगे जीव अमर हो जाएगा नहीं
के बदरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष के खबरिया आवागमन मिटाकर सारा बहुरिन देह धराएंगे आवागमन मिटाकर सारा बहुरिन देह धराएंगे लख 84 जोड़ टलेगा कष्ट नहीं हम पाएंगे लख 84 जोड़ टलेगी कष्ट नहीं हम पाएंगे सूरत जमा कर सिमरण कर लो पाओगे सुखरिया राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत के बदरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष के खबरिया जीव उदाहरण कारण यहाँ पर सतगुरु जग में आए हैं जीव उदाहरण कारण यहाँ पर सतगुरु जग में आए हैं पापों की नौका को खेने मल्ला बन कर आए हैं अब ना तुम संकोच करो भव जाओगे उतरिया राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत की बदरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष के खबरिया लीला पिंगला के मेले में शब्द तुम्हें मिल जाएंगे हिला पिंगला के मेले में शब्द तुम्हें मिल जाएगा सतगुरु जी की करुणा द्वारा जीव मोक्ष को जाएगा सतगुरु जी की करुणा द्वारा जीव मोक्ष को जाएगा युक्ति राम परम पद पावे प्रभु की नगरिया राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत की बदरिया लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष की खबरिया राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत की भंवरलाल जी कछुआ किशन सिंह कछुआ और कन्हैया लाल जी और उनकी माता जी इन सब के आत्मा के शांति के लिए जो ये 5 दिन का कनागत के समय में सत्संग और भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया उस सब के लिए कछुआ परिवार का हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और उनको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो जो दिवंगत आत्मा गई है उनके जीवन में सुख शांति रहे जहाँ भी रहे वो खूब भजन करें ऐसा तो कहा ही गया है कि जिनको नाम की जागृति हो गई वो 84 में नहीं जाता जो भजन करता है वापस नर्तन में ही आता है वो फिर नर्तन में आए होंगे तो हमको कभी न कभी मिलेंगे अभी तो 2-3 साल के होंगे शायद हो जाएंगे 7-8 साल के तो गुरु मंत्र दे के उनको भी कंठी फिर बांध देंगे कोई बात नहीं कल्याण तो करना ही है कहते हैं घोड़ा मकोड़ा और संत
घोड़ा मकोड़ा और क्या करते हैं? पहले तो पकड़ते ही नहीं, अगर पकड़ लिया तो छोड़ते, फिर तो पार करके ही छोड़ते। घोड़ा बहुत सीधा होता है, नहीं पकड़ता किसी को, लेकिन अगर उसने कहीं पकड़ लिया ना तो अब उतना मांस लेके ही जाएगा। चीता होता है ना, वो किसी को नहीं पकड़ता, घूमता रहता है, लेकिन पकड़ ले तो चाहे नोच हो चाहे कुछ भी करो, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका आर वही घुसा रहे। ऐसे संत है, पहले तो पकड़ते ही नहीं है, लेकिन पकड़ लिया तो ये उसकी मर्यादा होती है। 2 मिनट खाली भजन कर दो। ये जो दिवंगत आत्मा गई है, जिनके याद में ये कार्यक्रम रखा गया, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मन में संकल्प करके कि उनको सुख मिले, शांति मिले, जहाँ भी हो उन्हें कोई कष्ट ना हो, और वो फिर राम से नहीं बन के भजन करने के लिए आए, इसके लिए हम उनको अपने भजन का दान करते हैं। ऐसा मन में संकल्प करके 5 मिनट भजन करें, उसके बाद उत्सव आरती और फिर भंडारा। राम।